सिद्धेभ्या पंच परमेष्टि भगवान की प्यारे बंधो, अपने यहाँ दोपहर के स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी गुणस्थान की। और गुणस्थान आप सभी पहले अच्छी तरह समझ चुके हैं। गुणों में वृद्धि होने वाले स्थानों को गुणस्थान कहा जाता है। और ये बात सभी जानते हैं, सारे जग में गुणों की ही कीमत होती। जो जितने अधिक से अधिक गुणों को प्राप्त करेगा वह उच्चता को प्राप्त करता है। गुण ही सारे दुनिया में पूज्य होते हैं, तन और मन धन नहीं। गुण ही सबसे बड़ा पूज्य और श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसे गुणस्थान की चर्चा में क्रम क्रम से 9 गुणस्थान पूर्ण हो चुके थे। 9वां गुणस्थान जैसा कि आप सब पहले सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। 9वां गुणस्थान कौन सा है? अनवृत्तिकरण। ठीक है, 9वां गुणस्थान अनवृत्तिकरण अर्थात जहाँ पर पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है, जहाँ पर सभी प्रकार के जो परिणामों से अनिवृत्ति अर्थात भेद जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। मतलब कल जो चर्चा हुई थी, किसी प्रकार से हो सकता 4 प्रकार के परिणाम वाला जीव पहले अधा कण में कुछ मिलते जुलते हैं, अपूर्व कण में भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं, किंतु अनिवृत्तिकरण परिणाम जब आते हैं तो उसकी जो भेद भिन्नता समाप्त हो जाती है। वह एकमात्र मजबूत वाले उसके जो परिणाम होते हैं। इसके पश्चात जब अनिवृत्तिकरण परिणाम से संपूर्ण कर्मों का उपशम अथवा क्षय कर देता है, मात्र सूक्ष्म लोभ जब जिस स्थान पर रह जाता है, ऐसी अवस्था में 10वां गुणस्थान बनता है, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। ठीक है, सूक्ष्म सांप्राय जैसा कि उसका शब्द का ही अर्थ निकलता, सूक्ष्म जानते ही हैं, सूक्ष्म यानी बहुत थोड़ा सा, और सांप्राय का मतलब होता है कषाय। जहाँ पर थोड़ी सी कषाय रह जाती है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहा जाता है। यानी इसका इस प्रकार से समझ करके चलें कि उदाहरण के लिए किसी स्थान पर जो कोई व्यक्ति के पास में कपड़े हैं, कपड़े पहले तो सभी प्रकार के हैं, लाल पीले नीले काले, लेकिन जैसे जैसे वह कपड़ों को धुलता जाता है, धुलते 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 उसका रंग समाप्त होता चला जा रहा और क्या गया, एकमात्र सफ़ेदी रह जाती है। तो 9वें गुणस्थान तक तो सभी प्रकार के रंग बिरंगापन था, लेकिन जैसे ही 10वें गुणस्थान में पहुंचता है तो 10वें गुणस्थान में सफ़ेदी तो आ गई, लेकिन अभी सफ़ेदी पूर्णता नहीं आई। हम उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा ना, सफ़ेद कपड़े 2 प्रकार के आते हैं, एक धुले और दूसरे बगैर धुले। ठीक है ना, जो धुले होते हैं वो एकदम सफ़ेद होते हैं, और जो बगैर धुले होते हैं वो सफ़ेद तो कहलाते, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा मटमैलापन रहता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान जो है वो कैसा कहलाएगा? बगैर धुले कपड़े के समान मटमैलेपन वाला जो होता है, उस सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में जीव के परिणाम होते हैं। किंतु जैसे वहाँ से अगर उपशम श्रेणी वाला है तो 10वें गुणस्थान से कौन में जाएगा? 11वें गुणस्थान में जाएगा। किंतु अगर छपक श्रेणी वाला है तो 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में पहुँच जाता है। जब 11वें और 12वें गुणस्थान में पहुँचने के बाद वह कपड़े कैसे धुले हुए कपड़े के समान उसके परिणाम स्वच्छता निर्मलता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे स्वच्छ और निर्मल परिणाम होने के बाद फिर जीव के लिए उस समय पर कौन सा बोलते चारत बोलते हैं, यथाख्यात चारत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अभी तक पहले कौन सा चारत चल रहा? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। यहाँ पर जो चारित्र है और कितने प्रकार का बताया गया? मुनियों का चारित्र 5 प्रकार का चारित्र। कौन कौन सा? सबसे पहले सामायिक और छेदोपस्थापना। इस सामायिक
का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, जहाँ पर जीव अपने परिणामों को शांत रखता है। हर अवस्थाओं में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार सभी प्रकार की विडंबना होने पर भी परिणामों को शांत रखने का नाम क्या है? सामायिक। आपने सामायिक का जो श्लोक पढ़ते हैं अपन प्रतिक्रमण के समय पर, जीवे मरणे लाहा लाहे संयोग विपजो गया बंधुरे सुदुखादो समता समायुणाम। ठीक है, जहाँ पर जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, तृण में, कांचन में, मित्र में, शत्रु में, जहाँ पर समानता का भाव आता है, समता का भाव आ जाता है, उसके लिए सामायिक कहा जाता है। ठीक हो गया ना? सामायिक की परिभाषा समझ में आ गई। जिस प्रकार से तो सामायिक, और दूसरे नंबर होता है छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना का मतलब होता है जब किसी प्रकार के परिणामों में विकलता आ जाती है तो उस समय क्या होता, उसका जो है चारित्र्य हीन हो जाता, चारित्र्य गिर जाता है। किंतु बाद में जब अपना पश्चाताप कर लेता है कि वास्तविकता में हमारे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमारे द्वारा किया गया ये गलत है, जब इस प्रकार का अपना पश्चाताप कर लेता है तो पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है, पुनः उसके परिणाम विशुद्धि और निर्मलता वाले हो जाते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? छेदोपस्थापना। तो ये सामायिक है, और तो सामायिक तो अधिकांश समय सामायिक चलती है, लेकिन छेदोपस्थापना नाम का जो चारित्र्य है वो क्षण क्षण में बदलता रहता है। कितने एक क्षण में परिणामों में शुद्धि और एक क्षण में परिणामों की निर्मलता होती है। इस प्रकार से सामायिक और छेदोपस्थापना नाम के ये दोनों चारित्र कहाँ तक चलते हैं? छठवें गुणस्थान से लेकर के और नौवें गुणस्थान तक सामायिक छेदोपस्थापना नाम के दोनों ही प्रकार के चारित्र चला करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कौन सा? परिहार विशुद्धि। ठीक है, और परिहार विशुद्धि का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जीव के परिणाम पूर्ण रूप से विशुद्ध होते हैं, सभी प्रकार की बाह्य प्रक्रियाओं का परिहार कर दिया जाता है। ऐसा परिहार विशुद्धि नाम का जो चारित्र है, परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र को प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उनकी क्या अवस्था होती है? परिहार विशुद्धि जो चारित्र वाले जो कहते हैं, पहले तो अपने 30 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ अवस्था में रहते। ठीक है, उसके बाद 30 वर्ष के बाद 8 वर्ष तक तीर्थंकर के समूषण में ज्ञान अध्ययन करते हैं। ठीक हो गया? उस ज्ञान अध्ययन करने के बाद अपने आत्मकल्याण की साधना करते हैं। उस आत्मकल्याण की साधना से एक प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न होती। तो जब वो रास्ते में चलते हैं तो चलने पर जमीन से 4 अंगुल चलते, ऊपर चलते, अथवा अगर जमीन में भी चलते हैं तो उनके पैर रखने पर किसी जीवों का घात नहीं होता। ऐसी अवस्था को प्राप्त होने वाले जो साधक होते हैं उसके लिए बोलते हैं परिहार विशुद्धि नाम का चारित्रधारी साधु। ठीक है, वह कब तक चलता है? तो उसका मात्र 6वां 7वां गुणस्थान ही होता, उससे ऊपर नहीं होता। बड़ी विचित्र बात लग रही है। एक और तो इतना विशुद्ध चारित्र है कि इतनी चारित्र की विशुद्धि होने के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि वो विशुद्धि जो बन रही है वो उनकी विशुद्धि वास्तविकता में जो अपनी चर्या चलने में, चर्या क्रिया करने में होने वाले जीवों के घात से बचने वाली है। ठीक है, वो ऊपर उठने वाली क्रिया नहीं है। और जबकि गुणस्थान आगे जो बढ़ते हैं वो गुणस्थान 2 प्रकार की अवस्था में बढ़ते हैं, या उपसम श्रेणी वाला तो अपने परिणामों में उपसमता लाभे, या छपक श्रेणी वाला या छायक श्रेणी मारे। इसलिए वहाँ पर जो 6वां 7वां गुणस्थान जो है परिहार शुद्धि वाला बताया, क्योंकि उसके अंदर जो विशुद्धि बनी है उसको रिद्धि की प्राप्ति हुई है। ये परिहार विशुद्धि नाम की अपने आप में एक रिद्धि है, और रिद्धि तुम्हारी सांसारिक प्रयोजन, सांसारिक कार्यों में तुम्हारे लिए फलदायी होगी। ऊपर उठने में तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होने वाली है। ऊपर उठने के लिए, कार्यकारी के लिए आपको अपने परिणामों को उपशम करना, परिणामों में जो कसाय इत्यादि की मंदता लाना, या कसायों का क्षय करना, वो जीव ही ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रकार से 9वां
8वां 9वां इत्यादि गुण स्थान जो श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव होते हैं उनके लिए होता है। 10वां गुण स्थान भी श्रेणी पर चढ़ने वालों का होता है। ये पहले के क्रमशः तीनों गुण स्थान उपसम श्रेणी वाला चढ़ेगा तो उपसम में होगा, छपक श्रेणी वाला चढ़ेगा तो छपक वाला, तीनों के गुण स्थान वही रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, गुण स्थान तो वही हैं, सीढ़ियाँ तो वही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे समझें। उसके बाद आगे चलकर 10वें गुण स्थान के बाद जब 11वां गुण स्थान बनता है तो 11वें गुण स्थान तक जाकर के नियम से उसको वापस आना होता, और 10वें से जो 12वें में जाता है वो लौट के कभी वापस नहीं आता। अब ऐसा कैसी समस्या हो गई कि 11वें में गया हो वापस नियम से आना पड़ेगा, और 12वें में जाने वाला कभी लौट करके आने वाला नहीं है, उसको कैसे समझें। ऐसा कैसे बन जाता है कि जब 10वें में गया तो 11वें में चला, जब दोनों की एक ही रास्ता है, एक ही अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में एक वापस आता है, एक कभी वापस नहीं आता। ऐसा क्यों है? तो उसकी ये मर्यादा है। तो कहने के लिए जो दोनों श्रेणी चढ़नी, दोनों श्रेणी का गुणस्थान भी वही हैं, लेकिन दोनों श्रेणियों की जो सीढ़ियाँ हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, 10वें गुणस्थान तक तो हो सकता सीढ़ी एक ही हो। उदाहरण के लिए किसी स्थान पर कोई दीवार के किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ने वाला 2 प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी बहुत लंबी है और सीढ़ी पर एक सीढ़ी पे चढ़ता है जो कमरे वाली सीढ़ी है। ठीक है, और कमरे वाली सीढ़ी वाला कौन सा? उपसम श्रेणी वाला। उपसम श्रेणी वाला कमरे वाली सीढ़ी में धूप में कौन जावे? कमरे की सीढ़ी में चढ़ता है 8वां 9वां 10वां 11वां, और 11वें के बाद फिर छत आ गई। अब छत आ गई, छत तोड़ करके तो आगे जा नहीं सकता है। किंतु छायक श्रेणी वाला वो धूप की परवाह नहीं करता है, वो कहाँ से प्रारंभ करता है? और धूप में यहाँ से खुली वाली छत पे प्रारंभ करता है या खुले वाले स्थान से प्रारंभ करता है, तो वहाँ से चढ़ता है। सीढ़ी वही है, लंबी सीढ़ी है, एक छाया वाली में चढ़ रहा, एक धूप वाली में चढ़ रहा, तो वहाँ से चढ़ेगा छायक श्रेणी वाला 8वां, क्योंकि ऊपर छाया का मतलब क्षय कर दिया ऊपर का आवरण को। जहाँ आवरण क्षय हो गया उस श्रेणी पर चढ़ता है तो पहले क्या चलता है? क्रम से पहले 8वां 9वां 10वां और 11वें की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे 12वें में छत के ऊपर पार कर जाता। जब छत के ऊपर पार कर गया तो लौट करके आने की अवस्था ही नहीं पड़ती है, ऊपर का ऊपर वहाँगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनों प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख यहाँ पर जानना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाले के जो है कर्म प्रकृतियाँ शांत हुई थीं, उपसम हुई थीं, और छपक श्रेणी वाले की कर्म की प्रकृतियाँ क्षय हो गई। जब क्षय हो गई तो दोबारा उदय में आने वाले नहीं हैं। उपसम वाले की वह आगे चलकर 11वें के बाद पुनः नियम से उदय में आने वाली होती हैं, और उदय में आकर के पुनः उस जीव के लिए अपना कर्म जो प्रकृतियां हैं अपना प्रभाव दिखाने का प्रयत्न करती हैं, दिखाने का प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए इसकी चर्चा भी शायद कल अपने यहाँ पर हुई थी कि 2 प्रकार की श्रेणियों में उपसम श्रेणी कोई जीव एक भाव में मात्र 2 बार ही मार सकता। ठीक है, एक भाव में 2 बार उपसम श्रेणी मार सकता है, और पूरे जीवन काल में 4 बार उपसम श्रेणी मार सकता है। उसके बाद फिर नियम से जब भी अगर बढ़ेगा तो छायक श्रेणी मार करके अपने मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर जाता है। इस प्रकार से अपना सूक्ष्म सांप्राय की चर्चा आप सभी ने समझी। इस बात को समझ करके भावना ये बनाएं, हे भगवान हमारे लिए कब अवसर आवे कि हम भी छायक श्रेणी को प्राप्त करके कर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।